योगी इस बीच क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक श्रीमान ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे सब विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और हजारों की संख्या में गोरखपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है? यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करने के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, समाज का हर तबका उसमें भागीदार बन रहा है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं कोई जबरन नहीं, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए संकट नहीं। हजारों हजार नागरिक भागीदार बन रहे हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संकल्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के लिए इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है इस प्रकार के यशस्वी संगठन पर, और उस संगठन के शताब्दी महोत्सव में हम समता के, समरसता के इस महान पर्व होली के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, होली का ये पर्व
हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और यह भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। मैं देख रहा था परसों होलिका दहन के कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जगह जगह होलिका दहन के भक्त प्रहलाद की शोभा यात्राएं निकल रही थी। हजारों लोग भागीदार बन रहे थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव कि होलिका दहन करना है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है। कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। और याद करना, भगवान नरसिंह तो श्री हरि विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार है। भारत के अवतारों की परंपरा हम सबको इस बात के लिए आगाह कराती है कि ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। एक भक्त के बनकर के, एक याचक बनकर के जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो अपने आप ही हमारी याचना स्वीकार होकर के हमें फल प्राप्त होता है। यह हम सब वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है, हम विरासत गलियारे में हैं, गोरखपुर के विरासत गलियारा। अगली होली के पहले जब ये भव्य बनकर के तैयार हो जाएगा ना पूरा कार्यक्रम, एक घंटाघर भी है, बंधु सिंह पार्क का भी सामने दिखाई दे रहा है। और एक गलियारा जिसमें पहले आपको 3-3.5 मीटर के ही गलियारे में पूरी शोभा यात्रा को ले जाना पड़ता था, जब आपको 10 मीटर चौड़ी सड़क मिलेगी, खंबा विहीन सड़क मिलेगी। आप देखना कि आपके साथ रवि किशन भी नाचते हुए और झूमते हुए दिखाई देंगे। एक कंपटीशन दिखाई देगा आपको रवि किशन जी में भी और बाबा कालीबाड़ी के बाबा जी में भी। विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये आज भारत एहसास कर रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, महाकाल में महाकालेश्वर का महालोक, केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का भव्य धाम, बद्रीनाथ